दोस्तों, जिस तरह अगर किसी को दांत में दर्द हो तो आप कहाँ जाएंगे? एक डेंटिस्ट के पास। अगर किसी के पेट में दर्द हो तो आप कहाँ जाएंगे? एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। सिमिलरली आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये बीमारी हो गई है और अगर आप इस बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में हैं तो कब और किस डॉक्टर को मिलना चाहिए, और अगर आप टाइम पे इलाज नहीं करा पाते हैं ना तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सो अपने और अपने किसी रिश्तेदार के शरीर के किसी भी अंग को कटने ना दें। इस प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक होना है और टाइम पे इलाज कराना है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है एएलआई या सीएलआई, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब भी ये प्रॉब्लम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस डॉक्टर को मिलना चाहिए, जिससे आगे जाकर आप कोई तकलीफ में ना पड़े और कोई भी शरीर का अंग आपका ना जाए। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एएलआई और सीएलआई। एएलआई का मतलब होता है एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया और सीएलआई का मतलब होता है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। आपको जानना पड़ेगा एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि अगर आप टाइम पे इलाज नहीं करा रहे ना तो आप खतरे में पड़ रहे हैं। आप आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। एएलआई कब होता है और क्यों होता है? एएलआई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके पैरों की जो नसें हैं उनमें एकदम से खून जाना बंद हो जाए, और जब खून नहीं जाएगा तो पैरों में सर्कुलेशन नहीं दौड़ेगी, और जब सर्कुलेशन नहीं दौड़ेगी तो आगे जाकर आपका पैर खतरे में पड़ जाएगा, जिससे अगर टाइम पे इलाज ना किया जाए ना तो पैर काटने की भी नौबत आ सकती है। एएलआई अक्सर तब होता है या तो आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके जो पैर की नस है वो इतनी डैमेज हो गई है ना जिससे ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो चुकी है। नहीं तो उन पेशेंट्स में होता है जिनका किसी भी कारण पैर में फ्रैक्चर आ गया हो और जैसे हड्डी डिसलोकेट हो जाती है। डिसलोकेट होने की वजह से भी हमारी जो पैर की नस है उस पर दबाव पड़ेगा और जो खून की सप्लाई है वो सैक्रिफाइस करेगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा सकता। ये अक्सर एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन, अगर विद इन 14 दिन के अंदर आप एलाई जैसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं तो आगे जाकर ये सीएलआई में बन जाएगा, ये क्रॉनिक बन जाएगा, जिससे आपका पैर खतरे में पड़ सकता है। इसके जो मेन मेन सिम्टम्स हैं अब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इसका पहला सिम्टम आता है, आपके जो पैर की उंगलियां हैं वो सुन पड़ने लग जाएंगी। आपका पैर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग जाएगा, बिल्कुल सेंसेशन खत्म हो जाएगी। जो पैर है, पैर का निचला हिस्सा पंजे से लेकर ऊपर तक, उसमें चेंज ऑफ कलर आने लग जाएगा, मॉटलिंग के साइन आने लग जाएंगे, थोड़े थोड़े पैचेस बनने लग जाएंगे, ब्लिस्टर्स बनने लग जाएंगे जैसे पपोले कहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैर काला पड़ने लग जाएगा, फुट ड्रॉप हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं एएलआई पेशेंट्स में। जब भी ऐसी कोई भी सिम्टम हो तो हमेशा एक वैस्कुलर सर्जन से मिलना है। वैस्कुलर सर्जन इन्हीं चीजों में स्पेशलाइज्ड होता है। आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है हमेशा कार्डियक सर्जन से मिलते हैं कि कार्डियक सर्जन ही ट्रीटमेंट करते हैं इसका, बट नहीं। इस बीमारी का ट्रीटमेंट सिर्फ एक वैस्कुलर सर्जन करता है। वैस्कुलर सर्जन
इन्हीं चीजों में ट्रेंड होता है, जिससे वो आपका पैर बचा सकता है। आपको जब भी ये सिम्टम हो रहा है, आप एक वैस्कुलर सर्जन से मिलेंगे। वैस्कुलर सर्जन सबसे पहले आपका डॉपलर टेस्ट करेगा कि पैर की जो नस है वो कहाँ से बंद है। अगर आगे जाकर वो दिक्कत दे रही है तो एक छोटा सा चीरा लगाकर ऑपरेशन करेंगे, जिससे वो क्लॉट को निकाल पाए और ब्लड का सर्कुलेशन चला पाए। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है, इधर उधर घूमते रहते हैं और उनको यही नहीं समझ आ रहा होता कि किस डॉक्टर को मिलना है और क्या करना है। बहुत देरी जब हो जाती है तो आगे जाकर उनके पैर काटने की नौबत आ जाती है। अब समझेंगे एएलआई किन कारणों की वजह से हो सकता है। एएलआई के दो कारण हैं, वन इज कार्डियोजेनिक, अदर इज नॉन कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक का मतलब होता है जब भी आपके हार्ट से कोई भी क्लॉट टूट के आपके पैर की नस में चला गया है, वो किसी भी पैर की नस में जा सकता है, और उसकी वजह से आपकी जो पैर की नस है वहां पे क्लॉट चला गया है, जिससे आपके पैर की जो सर्कुलेशन है वो बंद हो गई। अदर इज जो नॉन कार्डियोजेनिक है, इसका मतलब ये है आपके शरीर की जो मेन नस है जिसका नाम है महाधमनी, उसमें धीरे धीरे कैल्शियम जमा हो रहा है। कैल्शियम किन कारणों की वजह से जमा हो सकता है? नंबर वन है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, नंबर टू है हाई ब्लड प्रेशर। तला मला ज्यादा खाने से, ज्यादा टेंशन लेने से आपकी जो मेन नस है महाधमनी, वहां पे धीरे धीरे जो नस है उसके आकार में धीरे धीरे कैल्शियम जमा होता रहेगा। जब वो जमा होता रहेगा तो जो खून का दौरा है वो बराबर नहीं जा पाएगा और वहां पे क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके पैर की नस बंद हो सकती है। सो एएलआई का अगर टाइम पे इलाज ना किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया, आपका पैर खतरे में पड़ सकता है। बट अब बात करेंगे सीएलआई के बारे में। इसका मतलब होता है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। ये अक्सर उन पेशेंट्स को होता है जो लोग डायबिटिक होते हैं, नहीं तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर काफी हाई होता है। उसके बाद आता है जो लोग बहुत टाइम तक स्मोकर्स होते हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। ये कोई एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती, इसमें ब्लड सप्लाई जो आपकी आ रही है वो कट ऑफ तो हो जाती है, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं जो आगे जाकर पैर को चला रही होती हैं, बट वो इतनी मजबूत नहीं होती। उसकी वजह से आपको गैंग्रीन बनता है। अगर आप अपने पैर में बेसिकली पैर को कटने से बचाना चाहते हैं तो अवॉइड करें जंक फूड, तली मली चीजें, अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिल्कुल बैलेंस रखें, फिजिकली एक्टिविटीज करें, मेंटल स्ट्रेस को कम से कम रखें, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखें, और डायबिटिक हैं उनको बेसिकली अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारी अवेयरनेस कर रखी है इन बीमारियों से बचने के लिए, और अगर आपको ठीक होना है, स्वस्थ रहना है, तो अपने आप को हेल्दी रखना है। एएलआई, अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स हुए जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो देरी बिल्कुल नहीं करनी, तुरंत से तुरंत इलाज कराना है, जिससे आप अपना और किसी अपने मित्र का या फैमिली मेंबर का पैर कटने से बचा सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आपकी जान भी बच जाए और आप कोई भी अंग ना कटे। सो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत से तुरंत कंसल्ट करें, जिससे आप अच्छी और स्मूथ जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू।